नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पांडे और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में किसी नेता को गाली सुनने आए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं किसी सांसद, विधायक, मुखिया, मंत्री, डीएम या बीडीओ का पोल खोलूंगा, तो शायद आप निराश हो जाएंगे। क्योंकि आज मैं किसी नेता की बात नहीं करने वाला, आज मैं किसी अधिकारी की भी बात नहीं करने वाला, आज मैं उस आदमी की बात करने वाला हूं जो हर सुबह चाय की दुकान पे पंचायत लगाता है। हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। और अगर इस वीडियो की बातें आपको बुरी लग जाए, अगर गुस्सा आ जाए, अगर लगे कि मैं बहुत कठोर बोल रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कि चोट सही जगह पर लगी है। क्योंकि सच हमेशा वही चुभता है जहाँ हमारी कमजोरी छिपी होती है। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि देश बदल जाए, हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, हम सब चाहते हैं कि व्यवस्था सुधर जाए और हम सब चाहते हैं कि देश में भगत सिंह पैदा हो, हम सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो। लेकिन एक सवाल, अगर भगवान आज आपके सामने आकर कह दे, ठीक है, अगला भगत सिंह तुम्हारे घर में पैदा होगा, तो क्या आप तैयार होंगे? सच बोलिएगा। अधिकांश लोग कहेंगे, नहीं भाई, हमारा बेटा तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अफसर बन जाए। यानी हमें क्रांति चाहिए लेकिन दूसरों के घर से, हमें बलिदान चाहिए लेकिन दूसरों के परिवार से, हमें ईमानदारी चाहिए लेकिन दूसरे आदमी से। और यहीं से भारत की असली समस्या शुरू हो जाती है। हम अधिकार चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं, हम परिणाम चाहते हैं लेकिन भागीदारी नहीं। अब जरा अपने गांव की तरफ चलते हैं। आप रोज कहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। ठीक है, खराब होगी, लेकिन आखिरी बार आप अपने गांव के सरकारी स्कूल कब गए थे? आपको पता है कि वहाँ कितने शिक्षक हैं? मिड डे मील सही से मिलता है या नहीं? विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कब हुई थी? प्रधानाध्यापक नियमित आते हैं या नहीं? शायद नहीं, लेकिन शाम को चाय की दुकान पर हम नई शिक्षा नीति पर बहस कर लेंगे। दिल्ली को सुधार देंगे, देश को सुधार देंगे, लेकिन अपने गांव के स्कूल का गेट नहीं खुलवाएंगे। अरे भाई, स्कूल आपके गांव में है, बच्चे आपके गांव में हैं और भविष्य आपके गांव का बन रहा है, लेकिन पूरे साल में 10 लोग भी जाकर नहीं पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर हम कहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। व्यवस्था खराब है, लेकिन उससे खराब रहने किसने दिया है? आपने, हमने और ये समाज ने। अब ग्राम सभा की बात करते हैं। संविधान ने ग्राम सभा को गांव की संसद बताया है, लेकिन गांव के संसद में जनता ही नहीं पहुंचती। ग्राम सभा होती है, कोई खेत में होता है, कोई बाजार में होता है, कोई मोबाइल पर रील देख रहा होता है और कई जगह तो घर घर रजिस्टर भेज दिया जाता है। लोग बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमसे पूछे बिना सड़क बना दी गई, हमसे पूछे बिना योजना पास कर दी गई। अरे भाई, किस कागज पर तुमने साइन किया था? उसे पढ़ा था तुमने? ग्राम सभा में गया था? सवाल पूछा था? अगर नहीं, तो दोष केवल नेता का कैसे हो गया? लोकतंत्र केवल वोट देने का काम नहीं, लोकतंत्र भागीदारी का भी नाम है। अब सड़क की बात करते हैं। गांव में सड़क बनती है, 6 महीने बाद टूटने लगती है। नाली बनती है, पहली बारिश में बह जाती है। समुदाय भवन बना, 1 साल में दरार पड़ गई। लेकिन सवाल है, जब काम चल रहा था तब आप कहाँ थे? जब 2 नंबर का ईंट लग रहा था तब आप कहाँ थे? जब घटिया सीमेंट डाला जा रहा था तब आप कहाँ थे? और जब कम मोटाई की सड़क बन रही थी तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? शिकायत क्यों नहीं की? आरटीआई क्यों नहीं लगाई? काम पूरा होने के बाद फेसबुक पर क्रांति करना आसान है, लेकिन काम के दौरान निगरानी करना कठिन है। और लोकतंत्र निगरानी से चलता है, केवल आपके वोट और मतदान से नहीं। अब ब्लॉक ऑफिस की तरफ चल के भी देख लेते हैं। वृद्धा पेंशन बनवानी हो, कुछ देना पड़ेगा। विधवा पेंशन बनवानी हो तो भी कुछ देना पड़ेगा। दिव्यांग पेंशन बनवानी हो तो भी कुछ देना पड़ेगा। राशन कार्ड बनवाना हो तो कुछ देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो भी कुछ देना पड़ेगा। आवास योजना चाहिए तो भी कुछ देना पड़ेगा और शौचालय योजना चाहिए तो भी कुछ देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर घूस ही देना है तो फिर मुखिया क्यों चुना? अगर पैसे देकर ही काम करना है तो फिर आपने वार्ड सदस्य और समिति क्यों चुना? अगर दलाल के माध्यम से ही ब्लॉक जाना है तो फिर पंचायत प्रतिनिधि किस लिए चुना? अगर हर काम में पैसा ही देना है तो लोकतंत्र का फायदा क्या हुआ? लेकिन हम पैसा देकर घर आ जाते हैं, काम हो गया, हम खुश हो जाते हैं और अगले चुनाव में वही आदमी फिर जीत जाता है। अब मनरेगा पर आ जाइए। सरकार पैसा भेजती है, काम होता है, लेकिन शिकायत आती है मजदूरी में कटौती हो गई, फर्जी मास्टर रोल बन गया, जॉब कार्ड का दुरुपयोग हो गया, कमीशन लिया गया है। लेकिन सवाल है, ग्राम सभा में कितनी बार आपने इसका हिसाब मांगा है? रोजगार सेवक से कितनी बार पूछा गया है? मुखिया से कितनी बार आपने पूछा है कि पैसा कहाँ गया? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक उनका खुद का नुकसान नहीं हो जाता, और यही चुप्पी भ्रष्टाचारी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
और एक और कड़वी बात, बिहार में शराबबंदी है, पूरे देश को पता है, लेकिन गांव में शराब कहाँ बिक रही है यह भी पूरे गांव को पता है। किसके घर में बिक रही है सबको पता है, किस गली में बिक रही है सबको पता है, लेकिन शिकायत कौन करता है? कोई नहीं। फिर शाम को वही लोग कहते हैं कि प्रशासन निकम्मा है। प्रशासन अपनी जगह जिम्मेदार है। प्रशासन अगर अपनी जगह निकम्मा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप ट्रैफिक पर आ जाइए, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, गलत दिशा से घुसेंगे, लाल बत्ती तोड़ेंगे और चालान कट जाए तो बोलेंगे सरकार जनता को लूट रही है। एक सवाल, नियम किसने तोड़ा, पुलिस ने या आपने? दोस्तों, हमारे देश में समस्या यह है कि हमें कानून चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। अब सांसद और विधायक की बात करते हैं। हर चुनाव में कहते हैं कि हमारा सांसद निकम्मा है, हमारा विधायक कुछ नहीं करता। ठीक है, लेकिन पिछले 5 साल में आपने कितनी बार सांसद को ईमेल किया है, सांसद जी को कॉल किया है, कितनी बार आपने आवेदन दिया है, कितनी बार व्हाट्सएप किया है और कितनी बार जन सुनवाई में गए हैं? कितनी बार पूछा कि सांसद में आए, आपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या आवाज़ उठाया? अगर जवाब शून्य है तो फिर सांसद को कैसे पता चलेगा कि जनता चाहती क्या है? दोस्तों, वोट देकर लोकतंत्र खत्म नहीं होता, वहीं से शुरू होता है। लेकिन हमने लोकतंत्र को एटीएम समझ लिया है। एक दिन वोट डालो और 5 साल बाद फिर रिजल्ट लेने आ जाओ। बीच के 5 साल आप भी गायब और नेताजी भी गायब। फिर चुनाव आता है और लगता है कि अब जनता विकास पर वोट देगी। लेकिन सवाल क्या पूछा जाता है? हमारी जाति का नेताजी है या नहीं, हमारे धर्म का है कि नहीं? हाँ, गांव की सड़क नहीं पूछेंगे, अस्पताल नहीं पूछेंगे, स्कूल नहीं पूछेंगे, रोजगार नहीं पूछेंगे। और जिस दिन वोट विकास की जगह जाति और धर्म पर पड़ जाता है, उस दिन विकास का पोस्टमार्टम भी हो जाता है। और फिर 5 साल बाद वही लोग कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ। काम कैसे होता? आपने वोट काम पर दिया ही नहीं था ना। दोस्तों, लोकतंत्र में नेता की ताकत वोट नहीं होती, जनता की चुप्पी होती है। जिस दिन जनता सवाल पूछना शुरू कर देगी, उस दिन आधा भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि नेता जनता से नहीं डरता, जागरूक जनता से डरता है। अधिकार कानून से नहीं डरता, संगठित नागरिकों से डरता है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत नया नेता नहीं है, भारत की सबसे बड़ी जरूरत नया नागरिक है। ऐसा नागरिक जो केवल वोट न दे बल्कि हिसाब भी मांगे, जो केवल शिकायत न करे बल्कि भागीदारी भी करे, और जो केवल आलोचना न करे बल्कि निगरानी भी करे। और अंत में फिर वही बात, हम सब चाहते हैं कि देश में भगत सिंह पैदा हो, हम सब चाहते हैं कि देश में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, लेकिन शायद अब समय आ गया है कि हम किसी नए भगत सिंह का इंतजार करना बंद करें। क्योंकि इस देश को एक भगत सिंह नहीं बदल सकता, लेकिन करोड़ों जिम्मेदार नागरिक जरूर बदल सकते हैं। देश बदलने से पहले समाज बदलना होगा, समाज बदलने से पहले नागरिक को खुद बदलना होगा, और नागरिक को बदलने से पहले आईने में खड़े उस आदमी को बदलना होगा जो रोज देश सुधारने की बात करता है लेकिन खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आज की बात आपको बुरी लगी हो तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि कई बार दवा कर भी होती है लेकिन इलाज उसी से होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।